हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 17वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है बरसात और मेढक। बरसात के दिनों में बहुत सारे मेढक आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग रंग के होते हैं। कुछ पीले रंग के मेढक होते हैं जो टर टर बोलते हैं बहुत तेजी से और जहर वाले होते हैं। और कुछ मोडक हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 17। ये 17वां पाठ है, जिसका नाम है बरसात और मेढक। बरसात के दिनों में बहुत से मेढक निकल कर आते हैं बाहर। आपने देखा होगा खुले मैदान में या कहीं नदी नालियों के पास में बहुत से मेढक टर टर करते हुए आपको दिख जाएंगे। अलग अलग रंग के मेढक होते हैं। कुछ मिट्टी के रंग के होते हैं तो कुछ पीले पीले रंग के होते हैं, है ना बच्चों। ये एक कहानी है। इस कहानी को पढ़ते हैं और इसे समझते हुए चलेंगे। फिर बाद में इसके प्रश्नोत्तर भी हम लोग करेंगे मिलकर। बरसात और मेढक पाठ का नाम है, पढ़ते हैं इसके लिए। सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। कौन कौन? सोमारू और कमली कहाँ गए? जंगल घूमने गए। ये बच्चा दिख रहा है आपको फोटो में, इसी का नाम है सोमारू। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सोमारू। और ये बिटिया दिख रही है, इसका नाम है कमली। क्या नाम है इसका? कमली। ये कहाँ गए? जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। जब वो लोग जंगल से वापस आ रहे थे तब उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। उन्हें एक गाय दिखी। उन्हें क्या दिखी? एक गाय। देखिए पिक्चर में आपको दिख रही है गाय। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। अब कमली कहती है गाय से कि जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है। मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। अब गाय क्या कहती है? गाय कहती है कि मेरे खाने के लिए खुद घास नहीं है। अगर तुम लोग मुझे घास खिलाओगे तो मैं तुम्हें दूध दूंगी, है ना। कमली और सोमारू चले घास लाने। अब कमली और सोमारू कहाँ जा रहे हैं? घास लाने चल दिए। पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। अब घास सूखकर कैसी हो गई थी? पीली। क्यों? क्योंकि वहां पानी नहीं था, सूख चुकी थी वो। घास ने कहा, घास ने क्या कहा? मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। घास कहती है कमली और सोमारू से कि मुझे पानी दो, तब मैं खाने लायक बन पाऊंगी। कमली और सोमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। कमली और सोमारू कहाँ गए हैं? अब पानी लेने के लिए गए हैं। देखिए बाल्टी लेकर गए हैं साथ में अपने। लेकिन नदी तो सूखी पड़ी थी। नदी कैसी थी? सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। नदी ने क्या कहा? कि बरसात हो तो मुझे पानी मिले। कमली और सोमारू चले बादल लाने। अब कमली और सोमारू कहाँ जा रहे हैं? बादल लाने जा रहे हैं। पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। बादल कैसे? बिन बरसे ही टंगे थे। ये देखिए आसमान में बादल आपको दिख रहे हैं। बादल बोले, बादल क्या बोले? मेढक टर टर बोले, तब तो हम बरसें। अब बादल कहते हैं कि अगर मेढक टर टर बोलेंगे तभी तो हम बरसेंगे, ऐसे ही हम नहीं बरसेंगे। जब तक मेढक नहीं बोलेंगे तब तक हम नहीं बरसेंगे। कहते हैं बादल कि मेढक टर टर बोले तब तो हम बरसें। कमली और सोमारू चले मेढक के पास। अब कमली और सोमारू कहाँ गए हैं? मेढक के पास। मेढक बोले, मेढक क्या कहते हैं देखिए, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। कमली और सोमारू से मेढक कहते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। तो कमली और सोमारू कहते हैं जो हुआ उसके लिए माफ करो। कमली और सोमारू माफी मांगते हैं मेढक से और कहते हैं कि अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। मेढक मान गए। मेढक मान गए और टर टर करने लगे। मेढक कमली और सोमारू की बात मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। जैसे ही टर टर की आवाज बादलों ने सुनी तो बादल आ गए और फिर झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। नदी में पानी आपको दिख रहा होगा। देखो कैसे मेढक अपने आराम से मस्ती से घूम रहे हैं, पानी का मजा ले रहे हैं कूद कूद के टर टर बोलकर, है ना। आगे देखिए बच्चों, कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। अब कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर किसे दिया? घास को दिया। घास कैसी हो गई? घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। अब दोनों कमली और सोमारू घास लेकर गाय के पास गए।
गाय ने घास खाकर दूध दिया। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। अब कमली और सोमारू ने भी जब गाय का दूध पी लिया तो वो लोग भी अपने घर के रास्ते की तरफ चल पड़े। ये देखिए चलते हुए जा रहे हैं, दिख रहा है आपको। और इधर फोटो में ये लोग दूध पीते हुए दिख रहे हैं। कमली जग से दूध पी रही है तो सोमारू गिलास से दूध पी रहा है ना बच्चों। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हो गया। अब आगे इसके प्रश्न उत्तर हैं, उन्हें भी पूरा कर लेते हैं हम। बातचीत के लिए देखिए सवाल है। पहला सवाल है, आपको ये कहानी कैसी लगी? बच्चों आपको बताना है कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने लिखा है मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। ठीक है, अगर आपको भी अच्छी लगी तो आप भी लिखेंगे मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मेढक सोमारू और कमली की बात क्यों मान गया? मेढक सोमारू और कमली की बात क्यों मान गया? क्या आप होते तो मान जाते? अगर आप लोग होते बच्चों मेढक की जगह तो आप भी मान जाते क्या? तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, दोनों ने मेढक से माफी मांगी थी। कमली और सोमारू ने मेढक से माफी मांगी थी ना, और कहा था, और क्या कहा था कि उन्हें बच्चे पत्थर नहीं मारेंगे। हाँ मैं भी मान जाता, अगर मैं होता बच्चों तो मैं भी मान जाता। अगर कोई मुझसे माफी मांग लेता तो मैं भी मान जाता, है ना। तो मैंने उत्तर में लिख दिया आपके लिए, दोनों ने मेढक से माफी मांगी थी और कहा था कि उन्हें बच्चे पत्थर नहीं मारेंगे। हाँ मैं होता तो मैं भी मान जाता। ठीक है बच्चों, ये हो गया उत्तर प्रश्न नंबर 2 का। आप इन दोनों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैं इन्हें मिटा देता हूँ तब तक। फिर अपने लोग प्रश्न नंबर 3 का उत्तर करेंगे और इसके बाद की एक्सरसाइज जो अभ्यास माला है उसे भी करेंगे अभी। अगला प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न है, कहानी से लिए इन वाक्यों को पढ़िए। इस कहानी से कुछ वाक्य उठाए हैं, वो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, इन वाक्यों को पढ़िए। जैसे मेढक बोले हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें क्या मारते हैं? पत्थर मारते हैं। दोनों बोले जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है? क्या आपने कभी अपने मित्र को परेशान किया है? किसी को पीटा है आपने, किसी को मारा है ना, वो आपको बताना है। अगर ऐसा कुछ किया है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो तो आपको बताना है इसका उत्तर। तो मैंने तो कभी अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं किया, तो मैंने लिखा है उत्तर में नहीं। नहीं, मैंने अपने मित्र के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो। ठीक है, अगर आपने भी नहीं किया तो आप भी यही उत्तर लिखेंगे। ये हमारे तीनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है ये शब्दों का खेल। शब्दों का खेल है, शब्द दिए गए हैं देखिए। डा, डा, अड़ा और दा वाले शब्द बनाइए। ये हमें शब्द बनाने हैं नीचे। फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। क्या डा, डा, डा और दा की ध्वनियाँ बोलने और सुनने में अलग अलग लगती हैं? क्या इनकी जो ध्वनियाँ हैं सुनने और बोलने में अलग अलग लगती हैं? वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग शब्द बना लेते हैं। जैसे डा से मेढक बन गया। क्या बन गया? डा से मेढक बन गया। ऐसे ही डा से बन जाता है ढक्कन, है ना बच्चों। तो हम लिख लेंगे ढक्कन। ढक्कन ऐसे ही तो लिखते हैं, ढा आधा का, फिर पूरा का, फिर ना, ये हो जाता है ढक्कन। फिर ढा से हो जाता है ढोल, ढोल बजाते हूँ, वही वाला ढोल। ऐसे ही ढा से हो जाएगा ढोलक, ढोलक। ठीक है ना। फिर डा से जो शब्द बनते हैं उनको लिखने हैं। तो डा से जैसे डमरू हो गया, ऐसे ही डा से डाल हो जाता है, पेड़ की डाल होती है। ऐसे ही डा से हो जाता है डलिया। डलिया में है सुंदर फूल, रखते हैं सुंदर सुंदर फूल डलिया में। ऐसे ही डा से हो जाता है डर। डर सबको लगता है ना, लेकिन फिर पेप्सी पी लेते हैं। अब आगे है अड़ा से शब्द बनते हैं जो, उनको हमें लिखना है। तो अड़ा से पहला शब्द इन्होंने हमें बना के दिखाया है, जैसे घड़ी है। ठीक है, तो ऐसे ही हो जाएगा लड़ना। क्या हो जाएगा? लड़ना। लड़ना में भी ये अड़ा आता है। ऐसे ही लड़का, लड़का शब्द में भी अड़ा आता है ना बच्चों। ऐसे ही घड़ा शब्द में अड़ा आता है, तो हम लिख देंगे घड़ा। ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, फिर अगला है दा वाले शब्द। दा वाले शब्द हमें लिखने हैं। पहला इन्होंने बादाम लिखा है। ऐसे ही दा से हम दवाई में भी दा आता है, तो दवाई को लिख लेंगे। दवात में भी दा आता है, तो दवात लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप लोग लिखेंगे। और क्या क्या आता है दा से? दा से दादाजी होता है ना, तो दादाजी भी लिख सकते हैं, दादा। ऐसे आप लोग लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों है चित्रकारी और लेखन। कमली और तोमारू ने घर जाकर क्या किया होगा? आपको बताना है कि कमली और तोमारू ने घर जाकर क्या किया होगा। चित्र बनाइए और कहानी को आगे बढ़ाइए। आपको यहाँ पर
कमली और सोमारू का चित्र बनाना है और कहानी को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से हम लोग चित्र बना लेंगे। ये रहा सोमारू, ठीक है ना, और ये रही इसकी आंखें, ये मुंह, और ऐसे ही बन जाएगी कमली। ये रही कमली जिसकी चोटी है, कमली की भी आंखें बना दो और मुंह। ऐसे आप लोगों को चित्र बनाना है। और इन्होंने क्या किया होगा, खाना खाया होगा घर जाकर, ऐसे थाल में रोटी है, खाना खा लिया होगा। फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने क्या किया होगा, पढ़ाई की होगी, तो पढ़ाई का फोटो आपको बनाना है खुद से। पढ़ाई की होगी, पढ़ाई करने के बाद में दादी की कहानी सुनी होगी, दादी की कहानियां सुनी होंगी, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में ये सो गए होंगे। फिर क्या किया होगा, उसके बाद सो गए होंगे। ऐसे ही आपको इस कहानी को पूरा आगे बढ़ाना है, ऐसे ही आपको ये कहानी पूरी करनी है। तो हम यहाँ पर फिर कहानी को नीचे लिख भी सकते हैं। ये जो आपको खाली लाइन दी गई है इसमें कहानी लिखनी है, तो इसमें क्या लिखेंगे, कमली और सोमारू ने घर जाकर कमली और सोमारू ने घर जाकर खाना खाया, खाना खाया होगा। फिर स्कूल का कार्य पूरा किया होगा, स्कूल का कार्य पूरा किया होगा। और दादी की कहानी सुनने के बाद सो गए होंगे, सो गए होंगे। ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आनंदमयी कविता। इस कविता को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको इस पाठ में कोई भी डाउट हो, कोई आपका सवाल हो, उसे आप हमसे कमेंट में पूछिए, हम आपका उत्तर देंगे, आपके सवाल का उत्तर देंगे। दूसरी चीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसे ही पढ़ें और हमारे साथ साथ आप लोगों के साथ साथ वो भी आगे बढ़े। धन्यवाद, नमस्कार।